तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। तो इस वीडियो में हम जुजुत्सु काइसेन का सीजन 1 का एक छोटा सा रिकैप देने वाले हैं, जिसमें टोटल 24 एपिसोड्स हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है एक हाई स्कूल का लड़का जिसका नाम इतादोरी यूजी है। यूजी एक हॉस्पिटल में कॉल करके अपने ग्रैंडपा के हालचाल पूछ रहा होता है। उसके ग्रैंडपा चिल्लाते हुए बोलता है, यहाँ आने की कोई ज़रूरत नहीं है, अपने क्लब पर ध्यान दो। बेसिकली यूजी एक क्लब का मेंबर होता है जो हॉन्टेड और भूतिया चीज़ों पर रिसर्च करता है, लेकिन वो अपने क्लब मेंबर सासागी और इगुची के साथ वहाँ अजीब से गेम्स खेलता है। यूजी फ्री टाइम में अपने ग्रैंडपा से मिलने जाया करता था, जो हॉस्पिटल में अपनी आखिरी सांसें ले रहे होते हैं। मरने से पहले वो यूजी को एक बात बोलते हैं, तुम एक बहादुर बच्चे हो, तुम जितने लोगों को बचा सकते हो बचाना, ताकि जब तुम मरो तो तुम्हारे आसपास बहुत सारे लोग हों, मेरी तरह मत मरना। ये बोलते हुए उनकी डेथ हो जाती है। यूजी अब उनकी डेथ पे रोता नहीं है, क्योंकि वो इस सिचुएशन के लिए पहले से ही तैयार था। यूजी हॉस्पिटल के पेपर वर्क कंप्लीट ही कर रहा होता है, तभी वहाँ एक जुजुत्सु टेक का स्टूडेंट आ जाता है जिसका नाम मेगुमी है। मेगुमी यूजी से बोलता है, मैं एक कर्ज ऑब्जेक्ट ढूंढ रहा हूँ जो तुम्हारे पास है। यूजी बताता है, हाँ ये बॉक्स मुझे मिला था, तुम उसे ले सकते हो, पर वो बॉक्स खाली होता है। तो मेगुमी पूछता है, जो इसके अंदर ऑब्जेक्ट था वो कहाँ है? तो यूजी बताता है, वो मेरे क्लब मेंबर्स के पास है जो उसे आज रात खोलने वाले हैं। मेगुमी डर जाता है और बोलता है, वो बहुत बड़ी मुसीबत में है, वो लोग मर भी सकते हैं। और यहाँ सीन शिफ्ट होता है, स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ सासागी और इगुची उस कर्स्ड ऑब्जेक्ट की सील को ओपन कर रहे होते हैं, जिसके अंदर से एक सुकुना की फिंगर निकलती है। सील के हटते ही वहाँ पे कर्स्ड स्पिरिट्स आना शुरू हो जाते हैं जो उन पे हमला कर देते हैं। यहाँ मेगुमी और यूजी स्कूल की तरफ भागते हुए जा रहे होते हैं। मेगुमी यूजी से बोलता है, तुम बाहर ही वेट करो, और वहाँ पे सासागी और इगुची पर कर्ज स्पिरिट्स ने हमला कर दिया होता है। मेगुमी बिल्डिंग में एंटर करता है और उसका भी सामना कर्ज स्पिरिट से होता है, तो वो अपनी कर्ज एनर्जी का यूज करता है। मेगुमी के पास 10 शैडो की कर्ज एनर्जी है, जिससे वो अपने डॉग डिमंस को समन करता है। यूजी बाहर खड़ा होकर अपने ग्रैंडपा की बात याद कर रहा होता है और अपने दोस्तों को बचाने चला जाता है। मेगुमी को यूजी के दोस्त मिलते हैं जो एक कर्ज स्पिरिट के पास होते हैं। तभी यूजी एक ताबड़तोड़ एंट्री मारता है कांच तोड़कर, और अपनी ह्यूमन स्ट्रेंथ पावर से उनको बचा लेता है। ये पहली बार था जब यूजी एक कर्ज स्पिरिट देखता है। यूजी सुकुना की फिंगर के बारे में भी पूछ रहा होता है। मेगुमी बताता है कि ये स्पिरिट इस उंगली के पीछे इसलिए हैं ताकि वो इसे खा ले और ज़्यादा पावरफुल हो जाए। तभी एक बहुत बड़ा स्पिरिट उन पर अटैक करता है और वो कर्ज स्पिरिट मेगुमी की बैंड बजा देता है। यहाँ यूजी भी उस स्पिरिट से फाइट करने लगता है अपनी ह्यूमन स्ट्रेंथ से, लेकिन एक ह्यूमन नॉर्मल पावर से कर्ज स्पिरिट को नहीं मार सकता। तो यूजी एक डिसीजन लेता है और सुकुना की फिंगर को खा लेता है। तभी यूजी के अंदर सुकुना की सोल आ जाती है जो एक झटके में उस स्पिरिट को खत्म कर देती है। तो मेगुमी को लगता है कि यूजी अब नहीं बचेगा और वो मर जाएगा, लेकिन यूजी की वहाँ 4 आंखें हो जाती हैं और ऐसा लाखों में एक बार होता है। सुकुना बहुत फ्री फील कर रहा होता है और बोलता है, इस बार मैं पूरी इंसानियत को खत्म कर दूंगा। लेकिन यूजी अपनी बॉडी पर कंट्रोल कर लेता है। ये सुकुना और मेगुमी देख के शॉक में हो जाते हैं कि भाई ये इसने कैसे कर लिया। मेगुमी बोलता है, मुझे तुमको अब मानना पड़ेगा। यूजी बोलता है, अरे नहीं नहीं, मैं पूरी तरह से कंट्रोल में हूँ। मेगुमी सोच ही रहा होता है, इतने में पीछे से सातोरू गोजो आ जाता है जो मेगुमी का सेंसे होता है। गोजो को पता चलता है कि यूजी ने वो फिंगर खा ली है, तो वो सोच रहा था, अबे ये अभी तक जिंदा कैसे है। तो गोजो यूजी को बोलता है, अगर तुम सुकुना को कंट्रोल कर सकते हो तो 10 सेकंड के लिए सुकुना से स्विच करो और फिर अपनी ह्यूमन फॉर्म में वापस आ जाना। सुकुना गोजो पर अटैक करने लग जाता है, लेकिन गोजो अपनी स्पीड से सुकुना के सारे अटैक्स को डॉज कर लेता है और 10 सेकंड होते ही यूजी अपनी बॉडी में वापस आ जाता है। और ये देख के गोजो भी इम्प्रेस हो जाता है। फिर गोजो यूजी को बेहोश कर देता है। सीन शिफ्ट होता है, यूजी एक चेयर से बंधा होता है और गोजो बताता है, अगर कोई ह्यूमन कोज ऑब्जेक्ट को खा लेता है तो उसे मारना पड़ता है, लेकिन तुम डरो मत, हम तुम्हें अभी नहीं मारेंगे, हम तुम्हें सुकुना की 20 उंगली को तुम्हें खिलाएंगे, फिर तुमको भी मार देंगे, जिससे इस दुनिया में से सुकुनों का नामो निशान खत्म हो जाए। क्योंकि हम इन उंगलियों को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, तो फैसला तुमको लेना है। तो यूजी भी इस प्लान से एग्री कर जाता है और वो उनकी हेल्प करने के लिए तैयार हो जाता है और वहाँ पे दूसरी उंगली भी वो खा लेता है। सीन शिफ्ट होता है और हमें जुजुत्सु टेक दिखाया जाता है। गोजो यूजी को बताता है कि तुम्हें एक प्रिंसिपल का टेस्ट क्लियर करना है एडमिशन लेने के लिए। जो यूजी टेस्ट को क्लियर भी कर लेता है और फर्स्ट ईयर में एडमिशन ले लेता है। इस क्लास में 3 स्टूडेंट हैं, मेगुमी, यूजी और थर्ड नोबारा।
गोजो, यूजी और मेगुमी नोबारा के कहने पर स्टेशन पर मिलते हैं। गोजो को नोबारा का टेस्ट लेना होता है तो वो उनको एक बिल्डिंग के पास लेके जाते हैं जहाँ पे एक कर्ज स्पिरिट है। गोजो यूजी और नोबारा को बिल्डिंग के अंदर भेजता है और यूजी से बोलता है तुम सुकुना का यूज़ मत करना, और उसको एक कर्ज्ड टूल भी देता है जिससे कर्ज स्पिरिट को इजीली मार सकते हैं। नोबारा को एक लो लेवल का कर्ज मिलता है जिसने एक बच्चे को होस्टेज बना के रख रखा होता है, तो नोबारा सरेंडर कर ही देती है, लेकिन पीछे से यूजी दीवार तोड़कर आता है, उस स्पिरिट से बच्चे को बचा लेता है और नोबारा अपनी कर्ज एनर्जी यूज करके उस स्पिरिट को मार देती है। कुछ टाइम बाद असिस्टेंट मैनेजर क्योताका फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट को एक मिशन पर भेजता है जहां पर उनको एक स्पेशल ग्रेट कर्ज स्पिरिट से मुलाकात होती है जिसने सुकुना की एक उंगली भी खाई हुई होती है। ये स्पिरिट मेगुमी और यूजी की तो पूरी तरीके से बैंड बजा देता है, यूजी का तो एक हाथ भी काट देता है। यूजी सुकुना से हेल्प मांगता है इस स्पिरिट को मारने के लिए, लेकिन सुकुना मना कर देता है, तो यूजी मेगुमी से बोलता है नोबारा को लेकर यहाँ से निकलो। यूजी को कर्ज एनर्जी यूज करना नहीं आता और उसका कर्ज टूल भी टूट जाता है जो गोजो ने उसे दिया होता है, और एक तरफ नोबारा फंसी होती है जहाँ पे बहुत सारे फेसेस के कर्ज होते हैं, लेकिन वहाँ पे मेगुमी आके उसको बचा लेता है वहाँ से। दूसरी तरफ यूजी सुकुना में स्विच कर लेता है और उस स्पेशल कर्ज को मार देता है इजीली और अपनी उंगली भी ले लेता है, लेकिन यूजी अपनी बॉडी पर कंट्रोल नहीं कर पाता। यहाँ मेगुमी के पास सुकुना आ जाता है और यूजी का दिल बाहर निकाल कर फेंक देता है। अगर यूजी अपनी बॉडी पर कंट्रोल कर भी ले तो वो वहीं पर मर जाए। फिर मेगुमी और यूजी की फाइट स्टार्ट हो जाती है। सुकुना मेगुमी की बहुत बुरी हालत कर देता है, लेकिन सुकुना मेगुमी से इम्प्रेस हो जाता है क्योंकि उसके पास 10 शैडो की कर्ज एनर्जी है। मेगुमी अपने खतरनाक शिकिगामी को बुलाने लगता है और यूजी की थोड़ी सी तारीफ करने लग जाता है, जो यूजी सुन लेता है और अपनी बॉडी में वापस कंट्रोल कर लेता है और वहीं पे यूजी मर जाता है। सीन एक आदमी की तरफ जाता है और दिखाते हैं कि उसके साथ कुछ कर्ज स्पिरिट भी होती हैं जो सुकुना की उंगली के बारे में बात कर रही होती हैं। तो ये लोग प्लान करते हैं कि गोजो को रास्ते से हटाना है और सुकुना को अपनी साइड करना है। सीन शिफ्ट होता है, गोजो क्योताको से स्कूल हॉस्पिटल में मिलता है। गोजो बहुत गुस्से में होता है क्योंकि ये एक चाल होती है हायर अप्स की जो यूजी को मारना चाहते थे। यूजी की सोल सुकुना के इनेट डोमेन में आ जाती है और यहाँ दोनों की फाइट स्टार्ट हो जाती है। सुकुना यूजी को आराम से हरा देता है और सुकुना यूजी को एक डील भी ऑफर करता है जिसमें वो अपनी 2 कंडीशन देता है। सुकुना यूजी को बोलता है कि मैं तुम्हारी बॉडी से कभी भी स्विच कर सकता हूँ 1 मिनट के लिए जब वो चाहे, और सेकंड कंडीशन जो डील हमारे बीच में होगी तुम उसको भूल जाओगे। यूजी भी इस डील से एग्री कर देता है, पर वो भी अपनी एक कंडीशन रखता है। बोलता है तुम जब मुझसे स्विच करोगे तो तुम किसी भी ह्यूमन को मारोगे नहीं। सुकुना भी इस कंडीशन को एक्सेप्ट करके और दोनों के बीच में डील हो जाती है। सुकुना यूजी के हर्ट को हील कर देता है जिससे वो जिंदा हो जाता है। गोजो बहुत खुश होता है यूजी को जिंदा देखे और गोजो डॉक्टर से कहता है कि तुम ये बात किसी को मत बताना कि यूजी जिंदा है, तो नहीं तो हायर फिर से यूजी को मारने की प्लानिंग करेंगे। गोजो यूजी को एक जगह लेके आता है जहाँ पे वो को कर्ज एनर्जी यूज करने की ट्रेनिंग देता है। वो यूजी को कुछ मूवीज देता है जो बहुत सारे इमोशन की होती हैं जिससे यूजी अपने इमोशन पर कंट्रोल करे और उनको बाहर निकाले, और उसको एक डॉल भी देता है जिसके अंदर उसे अपनी नेगेटिव एनर्जी उसके अंदर डालनी है। अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो वो डॉल उसको मारेगी। और गोजो को कुछ काम होता है तो वो वहाँ से जाने लगता है, लेकिन गोजो को बीच रास्ते में कुछ अजीब सी फीलिंग आती है तो वो कार से उतर जाता है और कार को आगे भेज देता है। तभी वहाँ एक कर्ज स्पिरिट आता है जिसका नाम जोगो होता है जो गोजो पर अटैक कर देता है, लेकिन गोजो को उसके अटैकों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यहाँ तक कि वो गोजो को टच भी नहीं कर पाता। फिर गोजो उस पर अटैक करता है और एक नदी में फेंक देता है और वहाँ पर यूजी को भी ले आता है उसकी ट्रेनिंग में हेल्प करने के लिए। तो गोजो अपना एक डोमेन एक्सपेंशन बनाने लग जाता है जिससे वो अपने दुश्मनों को आराम से हरा सके, लेकिन गोजो उससे बोलता है तुम बहुत ज़्यादा वीक हो, जिससे जोगो को गुस्सा आ जाता है और वो वोल्केनो की तरफ फट जाता है। गोजो यूजी को बताता है कि अगर तुम कभी भी किसी के डोमेन में फंस जाओ तो तुम्हें अपना खुद का एक डोमेन बना लेना चाहिए, और गोजो अपनी आंखों से पट्टी हटाता है और अपना डोमेन बना लेता है और जोगो को आराम से हरा देता है। गोजो जोगो का सर भी अलग कर देता है और उससे पूछने लग जाता है कि तुम्हें यहाँ किसने भेजा। तभी वहाँ पे एक फूलों का बगीचा बन जाता है जिससे गोजो और यूजी का ध्यान जोगो से हट जाता है। एक कर्ज स्पिरिट आता है जिसका नाम हानामी है और जोगो का सर उठा के वहाँ से भाग जाता है। फिर कुछ महीने बाद का सीन दिखाते हैं। यूजी ने कर्ज एनर्जी यूज़ करना सीख लिया होता है तो गोजो यूजी को एक मिशन पे भेजता है नानामी के साथ
जो ग्रेड 1 का सॉर्सरर है। ये दोनों एक क्राइम केस को सॉल्व करने जाते हैं जहाँ पर एक सिनेमा हॉल में 3 स्टूडेंट का मर्डर हो चुका होता है। इनकी बॉडी पूरी तरीके से मुड़ी हुई है, जिससे पता चलता है कि इनको एक कर्ज स्पिरिट ने मारा है। नानामी को पता चलता है यहाँ एक जुनपी नाम का विक्टिम भी था और नानामी को कुछ क्लू मिलते हैं जिनका पीछा करते हुए वो मर्डर के पास आ जाता है, जो माहितो नाम का कर्ज स्पिरिट है। माहितो अपनी टेक्निक से किसी की भी सोल को कंट्रोल कर सकता है और उनको कैसे भी मोड़ सकता है, इसलिए वो देखना चाहता था कि वो जुजुत्सु सॉर्सरर को कंट्रोल कर सकता है या नहीं। यहाँ नानामी और माहितो की एक बहुत बढ़िया फाइट होती है जिसमें कोई भी नहीं जीतता और नानामी माहितो को मलबे के नीचे दबा के चला जाता है और यूजी को विक्टिम के पास भेजा जाता है इन्वेस्टिगेशन के लिए। तो यूजी को पता चलता है जुनफी भी कर्ज स्पिरिट को देख सकता है, लेकिन जुनफी को उन मर्डरर्स से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो लोग जुनफी को बुली करते थे। जिस दौरान जुनफी भी माहितो से मिलता है और माहितो जुनफी का यूज करता है सुकुना को अपनी साइड करने के लिए ताकि वो यूजी से फ्रेंडशिप कर ले। और यूजी और जुनफी को मूवीज का बहुत ज़्यादा शौक होता है तो इनकी फ्रेंडशिप बहुत जल्दी हो जाती है। तभी पीछे से जुनफी की मॉम आती है और यूजी को डिनर पे इनवाइट कर देती है। यूजी डिनर करके वहाँ से चला जाता है, लेकिन माही तो वहाँ पे एक सुकुना की फिंगर रख देता है जो जुनफी की मॉम को मिल जाती है और वहाँ पे एक कर्ज स्पिरिट आके उसे मार देती है। जुनफी को ये अच्छा नहीं लगता और उसको गुस्सा आ जाता है तो वो स्कूल पर अटैक कर देता है अपने ही। यूजी वहाँ पे आता है और उसको समझाता है और वो समझ भी जाता है कि वो गलत कर रहा है, लेकिन पीछे से माहितो आता है और जुनफी को एक क्रिएचर में बदल देता है। यूजी सुकुना से हेल्प मांगता है कि वो जुनफी को ठीक कर दे, लेकिन सुकुना मना कर देता है क्योंकि उनकी पहले ही एक डील हो जाती है जो यूजी को याद भी नहीं होती और जुनफी वहीं पे मर जाता है। तो यूजी और माहितो की एक तगड़ी फाइट होती है। इनकी फाइट के दौरान हमें पता चलता है माहितो यूजी की सोल को टच नहीं कर सकता क्योंकि उसकी बॉडी में 2 सोल हैं। इसी वजह से यूजी माहितो को चोट भी पहुंचा सकता है जो नानामी भी नहीं कर पाया था। बीच में नानामी भी आ जाता है। इन तीनों की तगड़ी फाइट होती है और माहितो नानामी को अपने डोमेन एक्सपेंशन में फंसा लेता है जहाँ पे नानामी को लगता है कि वो मर जाएगा, लेकिन उस डोमेन को यूजी तोड़ देता है क्योंकि माहितो गलती से सुकुना की सोल को टच कर देता है जो सुकुना को पसंद नहीं आता। माहितो को लगता है वो अब मरने वाला है तो वो वहाँ से भाग जाता है। सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है सब लोग एक्सचेंज इवेंट के लिए तैयार हो जाते हैं जो हर साल टोक्यो और क्योतो स्कूल के बीच में होता है। तो टोक्यो टीम में मेगुमी, नोमारा, 2nd ग्रेड के कुछ स्टूडेंट, माकी जो कोई कर्ज एनर्जी यूज़ नहीं कर सकती, एक पांडा जो एक कर्ज कॉर्प्स है जिसे प्रिंसिपल योगा ने बनाया है, और लास्ट टोगे जो कर्ज स्पीच का यूज़ करता है। और गोजो यहाँ पे लेट आता है। गोजो यहाँ पे एक बॉक्स भी लेके आता है जिसके अंदर से यूजी निकलता है क्योंकि इन सबको लगता था कि यूजी मर गया है 2 महीने पहले, लेकिन एकदम से सामने आता है तो उनको पता नहीं होता कैसा रिएक्ट करना है और यूजी पर चिल्लाने लग जाते हैं। लेकिन काया तो स्कूल के प्रिंसिपल गागा गुंची भी शौक हो जाते हैं कि यूजी अभी तक जिंदा कैसे है। फिर वो अपने स्टूडेंट के साथ एक मीटिंग करते हैं जिसमें वो तय करते हैं कि यूजी को इवेंट के दौरान ही मार देंगे। इवेंट स्टार्ट हो जाता है। फर्स्ट राउंड में हमें दिखाते हैं कि उनको एक 2nd ग्रेड का कर्ज स्पिरिट को मारना है। जो पहले उस स्पिरिट को मार देगा वो विनर हो जाएगा। तो यूजी का सामना टोडो से होता है जो कायातो स्कूल का एक स्टूडेंट है। इनके बीच एक तगड़ी फाइट स्टार्ट हो जाती है। फाइट के दौरान टोडो यूजी से पूछता है तुम्हें किस तरह की लड़की पसंद है, तो यूजी को अपना टाइप बताता है जिससे टोडो सुनकर रोने लग जाता है क्योंकि उन दोनों का टाइप सेम होता है और टोडो जी को अपना बेस्ट फ्रेंड मान लेता है। फिर हमें पांडा और मेचामारू की फाइट दिखाते हैं जिसमें पांडा आराम से जीत जाता है अपने गोरिल्ला मोड में आके और माकी मीवा को हरा देती है आराम से। यहाँ नोबारा मोमो को हरा देती है और नोबारा को मे हरा देती है जो माकी की ट्विन सिस्टर है, और मई को माकी हरा देती है। और मेगुमी कैमो से फाइट कर रहा होता है तभी वहाँ पे एक कर्ज स्पिरिट अटैक कर देता है जो हानामी होता है। दूसरी तरफ हमें टीचर्स का सीन दिखाया जाता है जो सारे स्टूडेंट्स को देख रहे होते हैं। उनको पता चलता है कुछ स्पेशल ग्रेड के कर्ज स्पिरिट स्कूल के अंदर आ गए हैं तो सब स्टूडेंट्स को बचाने चले जाते हैं।
लेकिन वहाँ पर एक बैरियर होता है जो स्पेशल गोजो के लिए होता है और बाकी सब आराम से अंदर जा सकते हैं। वहाँ मेगुमी, कैमो और तोगे हानामी से लड़ रहे होते हैं और लड़ते टाइम माकी भी उनको ज्वाइन कर लेती है, लेकिन कोई भी हानामी को हरा नहीं पाता। फिर यूजी और टोडो आते हैं और दोनों हानामी से फाइट करने लग जाते हैं। दोनों ही हानामी की बहुत बुरी हालत कर देते हैं। फिर हानामी अपना डोमेन एक्सपेंशन करने लग जाता है, लेकिन पीछे से गोजो बैरियर तोड़ के आ जाता है और हानामी का भी डोमेन एक्सपेंशन तोड़ देता है। फिर गोजो दोनों कोज यूजर्स को धूल चटा देता है। एक ब्लास्ट भी होता है वहाँ पे जिससे मर जाते हैं कोज यूजर्स, लेकिन हानामी बच जाता है। और इसी टाइम पर माहितो भी स्कूल में जो सुकुना की 6 फिंगर्स होती है वो चुरा लेता है और 3 डेथ पेंटिंग भी चुरा लेता है और ये एक्सचेंज इवेंट भी कैंसिल हो जाता है। लेकिन टोडो सारे स्टूडेंट्स को मना लेता है और नेक्स्ट डे ये सब बेसबॉल मैच खेलते हैं जो गोजो का प्लान था, जिसमें यूजी आराम से अपनी टीम को जिता देता है और प्रिंसिपल यागा गागा गुंजी को बोलते हैं आपको यूजी का पीछा अब छोड़ देना चाहिए। फिर एक हफ्ते बाद फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स को एक न्यू मिशन पर भेजा जाता है जहां पर 4 लोगों की डेथ हो गई थी और चारों एक ही मिडिल स्कूल के स्टूडेंट थे, जहां पर ये इन्वेस्टिगेशन के लिए जाते हैं। तो इनको पता चलता है मेगुमी भी यहाँ पहले पढ़ा करता था। फिर इनको स्कूल से पता चलता है कि यहाँ पर एक हॉन्टेड ब्रिज है जहाँ पर 20 साल पहले यही 4 स्टूडेंट बेहोश मिले थे, जिनको होश में आने के बाद कुछ भी याद नहीं था और अब 20 साल बाद इनकी डेथ हुई है जो किसी कोज ने की है। वहीं पर मेगुमी की एक पुरानी क्लासमेट भी मिलती है, वो बताती है उस समय वो भी वहाँ गई थी और उसके साथ मेगुमी की सिस्टर भी गई थी और कुछ दिनों से उसे कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है, शायद अब उसकी और मेगुमी की सिस्टर की भी डेथ होगी। फिर तीनों ब्रिज के नीचे जाते हैं, वहाँ पर उनको एक बैरियर भी मिलता है। बैरियर के अंदर जाते ही उनको एक कोज स्पिरिट से मुलाकात होती है और नोबारा को कोई बाहर खींच लेता है। फिर यूजी भी नोबारा के पीछे चला जाता है उसको बचाने के लिए और वहाँ पर मेगुमी के सामने एक कोज स्पिरिट आ जाता है। मेगुमी उसके साथ एक डेडली फाइट करता है और अपना एक डोमेन भी बनाता है जो आधा होता है और उस कोज्ड स्पिरिट को मार देता है और उससे सुकुना की भी फिंगर ले लेता है। बाहर यूजी और नोबारा भी लड़ रहे होते हैं उन कोज्ड स्पिरिट से, लेकिन वो कोज्ड स्पिरिट्स उनकी बॉडी में पॉइजन डाल देते हैं, लेकिन नोबारा अपनी कोज्ड एनर्जी से उनको भी वही पेन देती है जो उनको फील हो रहा होता है। यूजी नोबारा मिलकर दोनों कोज स्पिरिट को मार देते हैं। फिर यूजी और नोबारा मेगुमी के पास जाते हैं और मेगुमी यूजी को सुकुना की फिंगर संभालने को देता है, लेकिन सुकुना यूजी के हाथ में से निकलकर उस उंगली को खा लेता है। अब तीनों ने एक एक स्पेशल ग्रेड लेवल के स्पिरिट को मारा है जो बहुत बड़ी बात है और ये न्यूज़ हर जगह फैल जाती है और तीनों को फर्स्ट ग्रेड सॉर्सरर बनने के लिए रिकमेंड किया जाता है। लास्ट में तीनों शॉपिंग के लिए जाते हैं जहाँ पे मेगुमी को गोजो का फ़ोन आता है और उनको एक टॉप सीक्रेट मिशन के लिए बुलाता है और यहीं पर जुजुत्सु काइसन का सीज़न 1 का एंड हो जाता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। नाउ टाइम टू लीव, बाय बाय।